हेलो स्टूडेंट्स, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ झुंझुनू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो आपने छोटी छोटी क्लासों में अध्ययन कर लिया था कोण, उन कोणों के प्रकार जो होते उनका अध्ययन करेंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप कोण को परिभाषित करेंगे कि कोण जो होता है वो क्या होता है, किसे कहते हैं कोण। तो देखिए, सबसे पहले कोण की चर्चा करें तो एक बिंदु से प्रारंभ होकर, जैसे कोई ये बिंदु है, जैसे ए बिंदु है, इस बिंदु से होकर के दो किरणें गुजर रही, जैसे एक किरण ए बी गुजर रही, दूसरी इसी बिंदु ए से दूसरी किरण सी गुजर रही है। तो इस प्रकार बनने वाली जो आकृति होती है उस आकृति को कहते हैं कोण। तो यहाँ पे कोण की परिभाषा जो होगी वो क्या होगी कि एक बिंदु से प्रारंभ होकर दो किरणों द्वारा बनी हुई आकृति को कोण कहते हैं। और इस प्रकार इस कोण जो है, इसका जो नाम है, इसको नामांकित करें तो इसको कोण BAC कहा जा सकता है, BAC, या इस कोण को कहा जा सकता है CAB। और इस प्रकार इन कोणों को नामांकित करने के लिए इसके साथ में एम शब्द और जोड़ा जाता है, जिसका मतलब कोण से संबंधित होता है। तो इस प्रकार ये जो कोण है, जो इसकी परिभाषा हुई कि कोण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले कोण को आपको परिभाषित करना बहुत जरूरी है कि कोण होता क्या, किसे कहते हैं। तो इस कोण के लिए, यानी कोण की जो परिभाषा उसको इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, कोण को इस प्रकार इंगित किया जा सकता है कि एक बिंदु से प्रारंभ होकर, जैसे ए बिंदु है, इस बिंदु से प्रारंभ होकर किरण ए बी है, इसी बिंदु से प्रारंभ होकर किरण ए सी है, और दोनों को जो आरंभ बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, वो क्या है, ए बिंदु है। और इस प्रकार इसे कोण BAC कह सकते हैं, या इसको आप कोण CAB कह सकते हैं। अब यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हम उन कोणों का वर्गीकरण करेंगे, उन कोणों को परिभाषित करेंगे कि कोण है वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं उन कोणों को नामांकित करूं, प्रदर्शित करूं, तो सबसे पहला जो है वो है न्यून कोण। तो देखिए, न्यून कोण जो है उसको परिभाषित करें तो न्यून कोण जो है जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जिसकी आकृति जो होती है वह बिल्कुल इस तरह से, जिसका मान जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, इसलिए इसको कहा जाता है न्यून कोण। तो किसे कहेंगे न्यून कोण? जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो या 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। और जिसकी आकृति जो है वो इस प्रकार होती है, या फिर इसको यूं भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे ये आकृति है, इसको भी आप न्यून कोण कह सकते हैं। न्यून कोण यानी जिस कोण का जो मान है वह 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। अगला जो बिंदु है यानी प्रकार जो है वो है समकोण। और उस समकोण के बारे में भी आप पढ़ चुके हो कि जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो, यानी 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। और बिल्कुल इसकी आकृति जो होती है वो इस तरह से L के आकार में होती है, इस प्रकार की आकृति, और जिसका मान जो है वो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो किसे कहेंगे समकोण? 90 डिग्री के कोण को, या वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। इसी प्रकार इस क्रम में आगे चले तो अगला जो है वो है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण। वो त्रिभुज की बातें होंगी, वो नेक्स्ट बातें, लेकिन पहले हम कोणों के आधार पर बातें करें। तो अगला जो है वह है अधिक कोण। अधिक कोण तो जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे इसकी जो आकृति होती है वो इस प्रकार से, जैसे इसको नामांकित करें ABC, और इस प्रकार इस कोण का जो मान है वह 90 डिग्री से अधिक है
180 डिग्री से कम है, इसलिए इस कोण का जो नाम है वह होता है अधिक कोण। यानी जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से कम हो, उसे कहते हैं अधिक कोण। इसी प्रकार अगला जो है जिसको कहें सरल कोण या फिर इसको ऋजु कोण भी कह सकते हैं, ऋजु कोण। तो क्या होता है सरल कोण? जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो वह कोण सरल कोण कहलाता है, जिसको आप ऋजु कोण भी कह सकते हैं। और इस प्रकार से जो इसकी आकृति जो होती है बिल्कुल सरल रेखा के रूप में होता है। जैसे ये जो कोण आपके पास में ये कोण कहलाता है, यानी इसका मान होगा 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए इस कोण को कहते हैं सरल कोण यानी ऋजु कोण। तो यदि किसी कोण का मान 180 डिग्री के बराबर है, यानी सरल रेखा पे बनने वाला कोण, जैसे AOB एक सरल रेखा है, इस पर बनने वाला जो कोण होता है उसका मान 180 डिग्री होता है और जिसको क्या कहते हैं सरल कोण। इसी प्रकार अगला जो बिंदु है वो अपना है वृत्त कोण। तो देखिए यहाँ पे अभी आप कोणों की बातें करते चल रहे हैं, 90 डिग्री से कम की बातें करी, 90 डिग्री की बातें करी, 90 डिग्री से अधिक की बातें करी, उसके बाद में 180 की बातें आ गई। तो यहाँ पे वृत्त कोण जो होता है, वृत्त कोण, उस स्थिति में उस कोण का जो मान है वो क्या होता है कि 180 डिग्री से तो अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है, उसे कहते हैं वृत्त कोण। तो वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक हो, 360 डिग्री से कम हो, उसे कहते हैं वृत्त कोण। इसी प्रक्रिया यानी इसी क्रम में आगे और बढ़े, यानी उन कोणों का वर्गीकरण करें। तो ये अभी बातें चल रही थी अपने मापों के आधार पे कि यदि आपको माप दे दिए गए तो उनके आधार पे उन कोणों को जो है कहते हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, रैखिक कोण यानी सरल कोण या ऋजु कोण, वृत्त कोण। इसी प्रकार अगला जो है अपना बिंदु है वह है आसन कोण। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप उस आसन कोण को पहचानना जरूरी है, उसको परिभाषित करना जरूरी है कि आसन कोण होते क्या है। अभी देखिए यहाँ पे किसी एक बिंदु पर दो कोण बना दिए जाए, जैसे यहाँ पे ए बिंदु था, इससे एक कोण ये बना आपके पास में ABC। दूसरा जो कोण बना आपके पास में यहाँ पे देखिए इस कोण को जैसे मैं ACD कर, तो यहाँ पे आपके पास में दो कोण बने। कौन कौन से कोण दो बने? यहाँ पे एक कोण तो बन रहा है BAC, इसी प्रकार दूसरा कोण बन रहा है आपके पास में CAD, और दोनों के दोनों जो कोण बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं? बिंदु A पे बन रहे हैं, A पर बन रहे हैं। और ये जो AC जो है AC, इन दोनों कोणों में उभयनिष्ठ भुजा है, यानी कोण BAC में भी AC भुजा आ रही है, इसी प्रकार कोण CAD में भुजा AC आ रही है, और इस प्रकार ये कोण जो है वो क्या कहलाते हैं? आसन कोण। तो इस प्रकार आसन कोण की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी कि एक बिंदु से प्रारंभ होकर दो कोण इस प्रकार बने हो कि वे उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बनते हो, तो वे कोण कहलाते हैं आसन कोण। तो यहाँ पे देखिए कोण BAC और दूसरा कोण CAD, दोनों के दोनों एक बिंदु A बिंदु पे बन रहे हैं, और जिसमें AC भुजा जो है ये भुजा उभयनिष्ठ भुजा है, यानी इस कोण AC जो इस कोण में भी भुजा रही, AC है भुजा इस कोण में भी आ रही, इसलिए AC को उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। और इस प्रकार ये दोनों के दोनों कोण क्या कहलाते हैं? आसन कोण। इसी प्रकार उस आसन कोण की प्रक्रिया जो है उसी क्रम में बढ़ाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी पूरक कोण। पूरक कोण जिसको अनुपूरक कोण भी कहा जाता है। तो यहां पर क्या है कि यदि वो दोनों के दोनों आसन कोण है, देखिए इस कोण के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि इस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, समकोण होता है। लेकिन यहाँ पे इस
को और आपने क्या क्या है कि दो आसन कोणों में बांट दिया गया है, दो आसन कोणों में बदला गया है। और दो आसन कोणों में बदलते जैसे देखिए यहाँ पर ये दो आसन कोण है। अभी आसन कोण के बारे में आपने यहाँ पढ़ा, बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया कि कोण ए ओ बी, दूसरा कोण बी ओ सी, ये दोनों के दोनों जो है ये आसन कोण है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों कोणों का यदि योग 90 डिग्री के बराबर हो, यानी ये कोण और ये कोण दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, तो ये कोण कहलाते हैं पूरक कोण। तो क्या होगी पूरक कोण की परिभाषा कि यदि दो आसन कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वे कोण क्या होते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं, जिसका दूसरा नाम अनुपूरक कोण भी होता है। तो आप आसानी से सीख सकते हो इस बात को। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ कि 40 डिग्री जो है इसका पूरक कोण क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस पूरक कोण का अर्थ था कि यदि दो आसन कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो उस स्थिति में वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर 40 डिग्री का जो पूरक कोण होगा उस स्थिति में देखिए उसका जो मान है वो हो गया कितना डिग्री, 50 डिग्री। तो इस प्रकार यदि दो आसन कोण है उन कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो तो वे एक दूसरे के कहलाते हैं पूरक कोण, या जिसको आप अनुपूरक कोण भी कह सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे जिसको परिपूरक कोण भी कहा जाता है, परिपूरक कोण, या फिर उसको संपूरक भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि वो संपूरक कोण होते क्या है। तो अभी अभी आपने पूरक कोण के बारे में अध्ययन किया कि यदि दो आसन कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है होता है तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन परिपूरक कोण की। तो यहाँ पे देखिए दो आसन कोण है, देखिए ये कोण और ये कोण दोनों के दोनों क्या है, आसन कोण है, ओ बिंदु पर बन रहे हैं, ओसी भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। लेकिन यहाँ पर उन दो उस स्थिति में इन दोनों कोणों का जो योग है, इस और इस दोनों आसन कोणों का योग यदि 180 डिग्री के बराबर है तो ये कोण कहलाते हैं परिपूरक कोण, या जिसको आप संपूरक भी कह सकते हैं। तो संपूरक कोण की परिभाषा क्या हुई कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो वे दोनों के दोनों जो कोण है वे एक दूसरे के परिपूरक यानी संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया कि एक कोण है वो 70 डिग्री है और आपसे पूछा गया है कि बताओ कि उसका संपूरक कोण या परिपूरक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए उस स्थिति में सबसे पहले आपको परिपूरक की बातें कर ली गई। तो परिपूरक कोण का अर्थ हुआ कि उन दो आसन कोणों का योग वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। उसमें से एक कोण आपको 70 डिग्री दे दिया गया है तो दूसरा कोण है वो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री। तो इस प्रकार यदि दो आसन कोणों का योग 180 के बराबर है तो वे कोण कहलाते हैं परिपूरक कोण। इसी क्रम को आगे बढ़ाए कोणों को। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो दो आसन कोण जो है अभी आपके सामने बातें हो रही थी कि ये दोनों आसन कोण है। इन आसन कोणों की ये बाहर जो रेखा, बाहरी रेखा ओ ए रेखा और ओ बी रेखा, ये एक रेखा में, सरल रेखा में, इसलिए इनको कहा जाता है रेखिक कोण युगल। रेखिक कोण युगल। तो देखिए आप, क्योंकि इसकी आपको ज्यादा आवश्यकता होगी कि रेखिक कोण युगल होते क्या है। तो यदि दो आसन कोणों की बाह्य रेखा, बाहरी रेखा, जैसे यहाँ पे ये कोण बी ओ सी, कोण ए ओ सी दोनों आसन कोण है और इन दोनों आसन कोणों की ओ ए और ओ बी जो है वो दोनों रेखाएं एक सरल रेखा में है और इसलिए ये कोण कहलाते हैं रेखीय कोण युग्म। और यदि वो रेखीय कोण युग्म होते हैं तो शायद उन कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कल्पना करें कि आपको ये कोण दे दिया गया है कि इस कोण का मान 80 डिग्री को, यानी कोण बी ओ सी जो है इसका मान आपको 80 डिग्री दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कोण ए ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए ओ बी जो है वो एक सरल रेखा है और सरल रेखा होने का अर्थ हुआ कि इन दोनों कोणों का योग कोण ए ओ सी
प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। अब 180 डिग्री होने का जो कारण है वो स्पष्ट हो चुका है कि AOB एक सरल रेखा है और सरल रेखा पे बनने वाला जो कोण होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए इन दोनों कोणों का योग हुआ 180 डिग्री। अब आपको दिया गया कि BOC का जो मान है वह आपको दे रखा है 80 डिग्री के बराबर, कोण AOC प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार कोण AOC बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर 100 डिग्री। तो यदि वो रैखिक कोण युग्म है तो उनमें से आपको किसी कोण का मान ज्ञात है, एक कोण का मान दिया हो तो आप आसानी से दूसरे कोण को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे मुख्य महत्वपूर्ण बात यह कि आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि रेखिक कोण युग्म होते हैं, उस स्थिति में उन दोनों आसन कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी प्रकार आगे की जो प्रक्रिया जिसको मैं कहूं शीर्षाभिमुख कोण, तो सबसे पहले देखिए आपने प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में कल अध्ययन कर लिया था, कल के वीडियो में पढ़ा था, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आ रहा शीर्षाभिमुख कोण। तो जैसे कल के वीडियो में आपने अध्ययन किया था, पढ़ा था आपने प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में कि दो रेखाएं हैं जो आपस में प्रतिच्छेद करती है। जैसे यहाँ पर दो रेखाएं, एक रेखा का नाम है AB है, दूसरी रेखा का जो नाम है वह CD है, और दोनों मान लीजिए कि O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर। तो ये रेखाएं कैसी रेखाएं थी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इस प्रकार यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें, जैसे AB और CD जो है वे O बिंदु पर प्रतिच्छेद एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और ये जो O बिंदु जहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस बिंदु को कहा जाता है प्रतिच्छेद बिंदु। और इस प्रकार इस प्रतिच्छेद बिंदु के आमने सामने के जो कोण बनते हैं, जैसे कोण AOD, और इसके बिल्कुल ठीक सामने कोण बन रहा है BOC, ये दोनों कोण, ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार कोण AOC ये कोण, और इसके जो सामने कोण बन रहा है कोण BOD कह सकते हैं आप, DOB कह सकते हैं, ये कोण क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि शीर्षाभिमुख कोण क्या कहलाते हैं कि यदि दो सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, उस स्थिति में प्रतिच्छेद जो बिंदु होता है उस प्रतिच्छेद बिंदु के आमने सामने के बनने वाले जो कोण होते हैं, जैसे यहाँ पर AB और CD जो दोनों रेखाएं वे एक दूसरे को O बिंदु पे प्रतिच्छेद करें, और इस प्रकार इस O बिंदु पे बनने वाले जो कोण होते हैं, अब देखिए O बिंदु पे कौन कौन से कोण बने, यहाँ पर कोण AOD, कोण AOD, और इसके बिल्कुल ठीक सामने जो कोण बना है कोण BOC, ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आपने ज्ञान प्राप्त यानी जानकारी प्राप्त कर ली होगी क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यदि दो सरल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें, आपस में काटें, तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उस बिंदु के आमने सामने के बनने वाले कोण होते हैं वो क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। और इस प्रकार शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो सदैव बराबर होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कोण AOD, कोण BOC शीर्षाभिमुख कोण हुए। इसी प्रकार कोण AOC, कोण AOC और कोण BOD जो है BOD, ये भी क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब आपको इस क्रम में थोड़ा सा आप सिद्ध कर लें कि इस प्रकार बनने वाले जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं क्या वो बराबर होते हैं? यानी क्या सिद्ध करना आपको कि सिद्ध करिए कि यदि दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करें, आपस में काटें, तो इस प्रकार बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण है वो बराबर होते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए इनको थोड़ा सा मान लेते हैं कि जैसे इस कोण AOD का नाम अंकित करते हैं, जिसको 1 कहें, इसको 2 कहें, इसको 3 कहें, इसको 4। यानी मानने का अर्थ है कि यहाँ पे थोड़ी सी बात है उसको आप सरलता से समझ सके, इसके लिए इसको आपने कल्पना करके यानी माना है
कि इन कोणों को कोण 1 2 3 4 मान लिया गया। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो COD जो है वो एक सरल रेखा है, और अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि यदि एक सरल रेखा होती है तो उस स्थिति में बनने वाले कोण वो रेखीय कोणीय कोण होते हैं और उनका योग है वह हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रकार कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, जिसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। COD एक सरल रेखा है और उस स्थिति में सरल रेखा में बनने वाले कोण, अभी अभी रेखीय कोण के युग्म के बारे में आपने अध्ययन किया था। तो इस प्रकार बनने वाले इन कोणों का यानी आसन कोणों का योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, जिसको रेखीय कोणीय कोण कहा जाता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे AOD है, ये भी एक AOB है, वह एक सरल रेखा है और उस सरल रेखा पे बनने वाले कोणों का योग है वह भी 180 डिग्री बराबर होगा, यानी कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इसको नामांकित कर दे समीकरण नंबर 2। अब यदि इन समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना की जाए, तुलना करने का अर्थ है कि यहाँ पर देखिए इसका दाएं पक्ष 180 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे भी दाएं पक्ष 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि बाएं पक्ष है वो दोनों के बराबर होंगे और इस प्रकार कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3, क्योंकि यदि समीकरणों के दाएं पक्ष बराबर है तो उनके बाएं पक्ष भी बराबर होते हैं। और इस प्रकार आपको बाएं पक्ष कोण 1 प्लस कोण 2 का जो मान है वह कोण 2 प्लस कोण 3 के बराबर है। इस 2 को पक्षांतरण करें तो इधर 2 जो है माइनस में होगा और इस वजह से कोण 2 और कोण 2 आपस में घट जाएंगे और प्राप्त हुआ आपको कोण 1 बराबर कोण 3। अब देखिए यहाँ पे कोण 1 का जो नाम था वह था कोण AOD और इसी प्रकार कोण 3 का जो नाम है वह है कोण BOC। और इस प्रकार AOD और BOC जो है वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं कहलाते हैं। और इस प्रकार आपने यहाँ पर सिद्ध कर लिया कि यदि दो सरल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो इस प्रकार बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया है जिसको आप अंत तक देखते रहिए ताकि कोणों से संबंधित जो समस्या उनको आप सरलता से सीख सकें।